क्लास लास्ट एग्जाम्पल है अ लोड W is to be raised by a rope from rest to rest through a height h and a greater tension which the rope can safely bear is NW. Show that the time in which the ascent can be made is this. मतलब आपको क्या दिया है, एक वेट W दिया है जिसको आपको रेस्ट टू रेस्ट लेके जाना है, लेकिन एक रोप के थ्रू। मतलब रेस्ट टू रेस्ट का मतलब कि पहले रेस्ट पे था, फिर जाके ले जाके उसको फिर से रोक देना है, मतलब स्टॉप। ठीक है, तो और जो रोप है वो क्या कर सकती है, मैक्सिमम कितना टेंशन बेयर कर सकती है NW। मतलब यहाँ तक तो उसमें कोई ब्रेक नहीं आएगा या टूटेगी नहीं रोप, लेकिन इससे ज़्यादा हम अगर फोर्स लगाएं या उसको स्ट्रेच करें तो वो टूट सकती है। अब शो क्या करना है कि उस बॉडी को या उस लोड को रेस्ट से रेस्ट, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जो टाइम लगा वो ये था। अब इसको ध्यान से देखना, हम एक ग्राफ के थ्रू करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, मान लेते हैं कि ये रोप्स हमने इस तरह से वो बांध ली हैं। ठीक है, लगा लो कि यहाँ तक पहले हम लेके गए लोड को, यहाँ से रेस्ट से ले जाना शुरू किया, यहाँ तक गया, उसके बाद क्या है वो फ्रीली मूव करेगा या कहो यहाँ जाके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, लेट यहाँ से उसको अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी, यहाँ पे क्या है पीक पॉइंट है ना, तो यहाँ पे जाके वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करेगा। तो मान लो कि उसको पहले ऊपर तक जाने में जो टाइम लगा वो था T1, और फिर अपनी मैक्सिमम यहाँ से इस मैक्सिमम पॉइंट से रेस्ट तक आने में उसको T2 टाइम लगा। मतलब पहले अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करने में T1 टाइम लगा और फिर उसके बाद वहाँ से रेस्ट तक आने में उसको T2 टाइम लग रहा है। ठीक है, और अगर किसी को याद हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब हम डिस्टेंस अगर हम देखना चाहें कि किसी भी बॉडी ने कितना मूव किया है, तो जो उस ग्राफ के अंडर एरिया कवर होता है ना, वहाँ से हम डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो लोड है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो इस ट्रायंगल के एरिया से आएगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और देखो, स्ट्रिंग या रोप बांधी है हमने, बॉडी क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, हम मान लेते हैं T टेंशन इस डायरेक्शन में है और बॉडी का वेट जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन होगा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि T माइनस उसका जो वेट है दैट इज़ इक्वल्स टू इफ़ेक्टिव फोर्स। इफ़ेक्टिव फोर्स या कहें कि बॉडी में जो उस टाइम पे इफ़ेक्टिव फोर्स है जो मास इनटू एक्सेलरेशन करके आता है। ठीक है, एक चीज़ और समझो कि लेट कर लो कि F एक्सेलरेशन से ऊपर जाती है बॉडी, यहाँ तक पहुँच गए मैक्सिमम वेलोसिटी तक। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको बॉडी को मूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या है अंडर ग्रेविटी अपने आप नीचे आएगी। ठीक है, तो इस तरफ कहें कि जो एक्सेलरेशन है या कहो रिटार्डेशन वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी से वो रेस्ट पे जा रहा है। ठीक है, तो रिटार्डेशन जो है वो G होगा। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट कर लिया F जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इफेक्टिव फोर्स क्या होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, अपवर्ड टेंशन माइनस वेट इक्वल्स टू इफेक्टिव फोर्स। ठीक है, टेंशन कितनी दी थी NW, तो NWG माइनस वेट, वेट बॉडी का लोड हमें W दिया था तो W इंटू G इक्वल्स टू W इंटू F। सब में से W तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो NG माइनस G इक्वल्स टू F, तो F की वैल्यू आ गई N माइनस 1G, यानी कि ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, एक्सेलरेशन होता क्या है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम कह सकते हैं। तो इधर जाते हुए हमारी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितनी है, लेट V। ठीक है, तो F विल बी इक्वल्स टू V बाई T1। T1 क्यों, क्योंकि इतना यहाँ से इसको रेस्ट से V वेलोसिटी अटेन करने में T1 टाइम लगता है, तो F इक्वल्स टू V बाई T1। F हम फाइंड कर चुके हैं, N माइनस 1 इंटू G इक्वल्स टू V बाई T1, तो यहाँ से T1 आ गया V बाई N माइनस 1 इंटू G। अब देखो, अब इस तरफ जो एक्सेलरेशन है या कहीं रिटार्डेशन है वो है G इक्वल्स टू क्या होगा V बाई T2। इधर भी है तो एक्सेलरेशन ही, तो वेलोसिटी बाय टाइम, तो V बाई T2 क्योंकि इधर T2 टाइम लगा, तो G इक्वल्स टू V बाई T2। यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी V बाई G। तो हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना था, T1 प्लस T2। एक्चुअली तो शो करना था कि T1 प्लस T2 की वैल्यू ये है, इसमें H भी इंक्लूडेड है। अगर ना होता तो हम अगर कुछ भी प्रूव ना करना होता तो डायरेक्ट हम क्या करते, इस T1 और इस T2 को ऐड करके दिखा देते,
लेकिन अभी हमें कुछ शो करना है, तो यानी कि हमें डिस्टेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कुछ और सॉल्व करना पड़ेगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने अभी बताया कि अगर ये जैसे टाइम है, ये वेलोसिटी, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, जो भी वो ग्राफ है ना उसके अंडर कितना एरिया कवर हुआ वो हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो इस ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया T1 + T2, हाइट हो गई V, तो हाफ इंटू V इंटू T1 + T2। ठीक है, ये आपके पास आ गया आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, अब यहाँ से V की वैल्यू निकाल सकते हो 2h/T1 + T2। T1 और T2 को ऐड करो, V/n-1 इंटू G प्लस V/G। V/G कॉमन लिया, 1/n-1 + 1। सॉल्व कर सकते हो इतना, तो V/G ये आ जाएगा n/n-1। अब देखो आगे हमने क्या किया, यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, V की वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, आपके पास जो प्रूव करना था वो आ गया। ठीक है।